आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के शीर्ष से b दूरी पर स्थित नाभीय जीवा की लंबाई c है तब। तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि a b c में मुझे रिश्ता बताना है कि क्या होगा a b और c में। ठीक है, जैसे हमारे पास जो विकल्प है वो क्या है, 2a की घात 2 बराबर bc और a की घात 3 बराबर b की घात 2c, ए सी बराबर बी की घात 2 या फिर बी की घात 2c बराबर 4a की घात 3। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, हमें एक ये परवलय दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको परवलय को बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे x और y अक्ष हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं परवलय बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये परवलय बन जाएगा। ये ऐसे, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये एक परवलय बन गया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी एक नाभीय जीवा यहाँ पर बना देता हूँ, ये मान लिया हमने कि ये एक नाभीय जीवा होगी। ठीक है, ये नाभीय जीवा है और ये हमारी नाभि है जो कि a,0 बिंदु से पास होगी। ठीक है, ये हमारी नाभि यहाँ पर कर दिया हम। अब इसकी जो दूरी है, मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये p बिंदु है, ये q बिंदु है, तो पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है, पी क्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है। पी क्यू की जो दूरी है वो हमें c के बराबर, जीवा की लंबाई, नाभि जीवा की लंबाई किसके बराबर है, c के बराबर दी है। ठीक है, और ये जो दूरी होगी वो तो a के बराबर होगी क्योंकि नाभि है, नाभि की दूरी a होगी। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं p बिंदु को लूंगा a t की घात 2 कोमा 2at। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो नाभि जीवा होती है उसका जो दूसरा बिंदु होता है, ठीक है, तो ये जो आएगा वो बिंदु क्या आएगा, वो आता है हमारे पास a बटा टी की घात 2 कोमा -2a/t। ठीक है, वो बिंदु ये आता है। बस ये चीज हमें पहले से ही पता करके मतलब पता होनी चाहिए कि p और q के जो अंतिम बिंदु हैं वो क्या होंगे, वो a t की घात 2 2at अगर ये है तो ये वाला a बटा टी की घात 2 कोमा -2a/t होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अगर ये ऐसे है तो मैं पी क्यू की दूरी निकाल सकता हूँ। पी क्यू की दूरी क्या आएगी, यहाँ पर देखिए दो बिंदु के बीच की मुझे दूरी निकालनी है। ठीक है, जो कि हम दो बिंदुओं की दूरी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे समझते हैं। मैं फॉर्मूला दे देता हूँ पहले। ये आएगा x2 माइनस x1 की घात दो, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 का वर्गमूल करना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी क्यू निकाल लेता हूँ। देखो पी क्यू मेरे पास क्या बनेगा, वर्गमूल ये आएगा मेरे पास यहाँ पर कि x2 माइनस x1। तो मैं यहां पर लूंगा कि a t की घात 2 माइनस a बटा टी की घात 2, ठीक है, का वर्ग प्लस यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2at माइनस, तो ये माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2a बटा टी की घात 2। इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको। तो पी क्यू क्या बन जाएगा, देखिए अगर मैंने इसमें से एक कॉमन लिया तो a की घात 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये दो वर्ग हो रहा है इसका। अंदर बचेगा टी की घात 2 माइनस 1 बटा टी की घात 2, टी की घात 2 माइनस 1 बटा टी की घात 2 बचेगा मेरे पास। ठीक है, और की घात 2 ऊपर लगा हुआ है प्लस यहां पर देखो अगर मैं ये 2a जो लिखा है दोनों में से कॉमन ले लूं तो बाहर जो मेरे पास आएगा वो 4a की घात 2 बाहर आएगा मेरे पास। ठीक है, और अंदर बचेगा मेरे पास t प्लस 1 बटा टी की घात 2। चलो आगे हल करते हैं इसको। अगर मैं a स्क्वायर और a स्क्वायर यहां से दोनों से कॉमन ले लूं तो बाहर वर्गमूल के बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, और अंदर देखो ये जो t की घात 2 है माइनस 1 बटा टी, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी होता है, ये a प्लस बी होता है। तो इसका मतलब ये वाला सूत्र मैं यहां पर लगा सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 1 बटा टी की घात 2 और दूसरा यहां आ जाएगा t प्लस 1 बटा टी की घात 2। ठीक है, प्लस 4 t प्लस 1 बटा टी की घात 2। ठीक है, अब देखो t प्लस 1 बटा टी की घात 2 जो है वो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों में से इसको कॉमन ले लूं तो वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a t प्लस 1 बटा टी। ठीक है, इतना आएगा।
अंदर जो बचेगा मेरे पास वो देखिए, वो क्या बचेगा, t माइनस एक बटा टी की घात दो, t माइनस एक बटा टी की घात दो, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो बाहर जा चुका है, प्लस कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a कोष्टक में t प्लस एक बटा टी, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, देखो t की घात दो प्लस एक बटा टी की घात दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो अगर ये -2 प्लस 4 हो गया तो ये तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये वापस से यहाँ पर क्या बनेगा, a t प्लस एक बटा टी की घात दो, मतलब ये ऐसे ही आएगा t प्लस एक बटा टी, और यहाँ पर आ जाएगा ये t प्लस एक बटा टी की घात क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। वापस से तो ये फिर से बाहर आ जाएगा इसके वर्गमूल के बाहर, तो बाहर मेरे पास क्या बन जाएगा, a t प्लस एक बटा टी, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। ये किसका मान आया, ये पी क्यू का मान आया, ठीक है। अंडरूट के बाहर आ गया, और बाहर ये क्या बन जाए, स्क्वायर, हाँ घात 2 बन जाएगा, क्योंकि एक यहां से आया था, एक था हमारे पास, और ये हमें दिया हुआ है सी के बराबर, ये हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है, सी के बराबर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो उसने आगे बोला हुआ है कि बी दूरी पर, मतलब शीर्ष से बी दूरी पर, तो बी दूरी ये वाली आएगी, देखो बी दूरी ये वाली आएगी, तो ये दूरी अगर बी है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 0 0 मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी को बी के बराबर कर दूंगा। अच्छा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, अब हम यहां पे लिख लेते हैं पी क्यू रेखा का समीकरण, ठीक है। तो पी क्यू रेखा का क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो y माइनस वाई वन, तो y1 में यहां पे ले लेता हूं 2at, ठीक है। y माइनस वाई वन, दो बिंदु हैं हमारे पास ऊपर के, दोनों बिंदुओं को मैं एक मानकर इसको लिख रहा हूं, ठीक है। तो y माइनस 2at बराबर यहां पर आएगा 2at माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2a बटा टी, है ना, बटे में आ जाएगा मेरे पास at स्क्वायर माइनस a बटा टी की घात 2, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा x माइनस ए टी की घात 2, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसको हल करता हूं, देखो यहाँ पे 2a और नीचे भी a है ना, तो a तो यहां से गायब हो जाएगा, a गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, y माइनस 2at बराबर, मैंने यहां पर 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचा मेरे पास t प्लस एक बटा टी, ठीक है। और मेरे पास बटे में क्या बच रहा है, बटे में यहां पर बच रहा है मेरे पास, अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो t माइनस एक बटा टी, और दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है t प्लस एक बटा टी, ठीक है, t प्लस एक बटा टी बच रहा है मेरे पास, और यहां पर बच रहा है मेरे पास x माइनस ए टी की घात 2। अब देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कट गया, तो 2 बटा ये बचा हुआ मेरे पास 2 बटा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको हल कर लेता हूं, आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो रेखा का समीकरण ये बनेगा y गुणा टी माइनस एक बटा टी, वाई गुणा टी माइनस एक बटा टी माइनस 2a t और t माइनस एक बटा टी बराबर 2x माइनस 2a t की घात 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये वाला पार्ट 2a t को अगर गुणा करता हूं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, 2a t स्क्वायर बन जाएगा, मतलब घात 2 बन जाएगा, और ये भी तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास यहां पर बचेगा क्या, इसको लिख लेते हैं अपन, हमारे पास यहां पर बचेगा, यहां लिखता हूं मैं y t माइनस एक बटा टी माइनस यहां पर आया 2a t स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और t से t कटा तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 2a, ठीक है, बराबर यहां पर आ गया मेरे पास 2x माइनस 2a t की घात 2। अब देखो ये वाला पार्ट तो कट गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कट गया, कौन सा, ये 2a t स्क्वायर 2a t स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब देखिए मेरे पास 2a बचा है, यहां 2, तो इस पूरे को एक तरफ ले जाता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y t माइनस एक बटा टी माइनस दो एक्स प्लस दो ए बराबर बराबर 0। ये मेरी रेखा आ गई, ठीक है, ये क्या आ चुकी है, रेखा आ गई है, पी क्यू रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं रेखा पी क्यू की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब दूरी कैसे निकालेंगे आप, तो मूल बिंदु क्या है, बेसिकली 0 0 है, तो यहां से अगर आप दूरी निकालेंगे, जो कि कितनी दी हुई है, बराबर हमें कितनी दी हुई है, b दी हुई है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि b बराबर हम इस रेखा के अंदर 0 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो हम 0 0 डालेंगे, तो ये 0 0 क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2a बचेगा,
सी बटा क्या होता है, सी बटा वर्गमूल, सी बटा वर्गमूल। अच्छा, एक्स का गुणांक का घात 2 और वाई के गुणांक, तो ये आ जाएगा टी माइनस 1 टी की घात 2 की घात 2 और प्लस यहां पर बी की घात 2, ये आ गए। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूं कि जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है सी बटा वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र होता है, तो ये मैंने सूत्र लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास आगे क्या आ चुका है, देखिए यहाँ पर b बराबर, ये आ गया मेरे पास 2a बटा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये फिर से ऊपर ऊपर अभी हमने यहाँ पर हल किया था, देखो यहाँ पर हमने पहले से हल किया था, ये टी स्क्वायर प्लस 1/t², ये वाला पार्ट अगर आप देखें, ये लिखा हुआ है, ये समीकरण में लिखा है टी माइनस 1/t की, यही समीकरण लिखा हुआ बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ पर t प्लस मेरे पास बन जाएगा t प्लस 1/t की घात 2 बन जाएगा, है ना, ये बन गया घात 2। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसके बाहर निकाल दूंगा, इस वर्गमूल के बाहर आ जाएगा ये, तो मेरे पास ये बचेगा 2a बटा यहाँ पर आ गया t प्लस 1/t, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, इसमें मान लीजिए वर्ग कर देते हैं ना, दोनों तरफ करने, ठीक है। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये क्या आएगा, देखो यहां पर बन जाएगा मेरे पास b की घात 2 बराबर 4a की घात 2, ठीक है, 4a की घात 2 बटे, यहां पर क्या आया बटे, ये बना मेरे पास t प्लस 1/t की घात 2, t प्लस 1/t की घात 2। तो हमें इसी का तो मान चाहिए था, देखो ऊपर जो हमने एक समीकरण बना के रखा हुआ था यहाँ पर कि t प्लस 1/t की घात 2 बराबर c, तो यहां से मैं इसका मान निकाल के यहाँ रख सकता हूँ, t प्लस 1/t, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये मान इधर जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि t प्लस 1/t की जो घात 2 है, की घात 2 है, वो किसके बराबर है, वो 4a की घात 2 बटे b की घात 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं उस समीकरण में लिखता हूं तो वो क्या बनेगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए a गुणा 4a की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर बराबर, ऊपर क्या था, देखिए ऊपर हमारे पास यहां पर जो हमने समीकरण निकाला था वो c के बराबर था, ठीक है। तो इसको बराबर किसके कर दें हम, c के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 4a की घात 3 बराबर b की घात 2, b की घात 2 गुणा c, हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है उसमें से कि 4a की घात 3 बराबर b की घात 2 c, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।